नाम ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਸਬਤਨ ज़्यादा जल्दी ज़्यादा लंबा गैप नहीं पिया तो ਹੁੰਗਾਰੇ की बारी आ गई है। तो दो तीन गल्लां ने जिहड़ियां इस दौरानियां जसां करनियां ने। एक तो साडे एक दोस्त ने एक मजमून लिखिया अंग्रेज़ी तो उन्होंने मैं पंजाबी पेश करने की कोशिश करनी है, यानी वह रवां तर्जमा या वह जिहड़ा मरकज़ी ख्याल या वो मुख्तलिफ खास खास विचों गल्लां ने वो पंजाबी दस दईए पंजाबी वाले प्रोग्राम वास्ते। दूसरे नंबर पर जिहड़ा पाकिस्तानी असैंबली दे विच उन्हां नुमाइंदियां और उन्हां फैसला करने वालियां कुव्वतां दे जिहड़े सिर कढ़वें बंदे ने उन्हां बंदियाई तो थल्ले डिगी हुई जिहड़ियां हरकतां पिछले 2 दिन कीतियां ने। मतलब उहदे विच वो आम इंसानी जिहड़े वकार है वो भी उन्हां नूं नसीब नहीं। तो उन्हां दा मुतालबा ये हुंदा है कि सानू जिथे कोई 200-400 या 1000-2000 बंदा बैठा होवे उत्थों सानू वखरा समझा जाए, उन्हां तो मोर दैन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आम बंदे तो कोई वध सानू शायद समझा जाए, लेकिन वो वध उतां अल नहीं वो थल्ले अल है, वो मुस्बत नहीं वो खूज डिगी हुई उन्हां दी वड्याई है। उहदे ते भी कोई थोड़ी जी गल करां दे ते इस सारे दा जिहड़ा सम टोटल या जिहड़ी है ना निचोड़ वो ये बनता है कि साडे बचपन च एक दोस्त ने सादा जिहा दौड़ा किसी ने लभ के लिया स्कूल के दौर दे बेली सी ते उन्हें कोई उहदे च एडी फसाद बलागत बड़े जिहड़े फनी खूबियां ने उन्होंने तवज्जो कोई ना की। उस आख्या सीधी सीधी गल है कि सब्जी वांग कटींदे पे हाँ ते मछली वांग तलींदे पे हाँ। सब्जी वांग कटींदे पे हाँ ते मछली वांग तलींदे पे हाँ, जिन्हां दी घारे संभाल काई नहीं उन्हां दे हथों मरींदे पे हाँ। वो जो कुछ असैंबली च होया उहदे ते यही आख्या जा सकता है। पहले मैं उहदे नौजवान दे मजमून ते गल करां। यंग साडे दोस्त अमरीका तो उन्होंने मजमून लिखिया अंग्रेज़ी च inabsar.org दे उत्ते छपया भी है। तो उत्थे जिहड़ा वाक़या होया सी कैनेडा दे विच एक फैमिली उन्होंने इस्लामोफोबिया या इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ट्रक चाड़ के उत्थों सारियां मार दिता गया। उस मौके ते उस मुल्क और उस हुकूमत और उस मुल्क दे वासी उत्थों दी मुआशरा उत्थों दी सहाफत उत्थों दे मीडिया ने जिवें बिहेव किया वो तुहानूं पाकिस्तान तक भी उहदियां खबरां पढ़दियां रहियां और गल गल ते उस आख्या कि मैं इस चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली गल। दूजी ये वे कि वो बंदे जिहड़े उत्ते ले देंदे ने या उहदे ते मिट्टी पांदे ने कि इत्थे इस्लाम दे नाम ते नफरत नहीं पाई जाती कैनेडा च, ये उन्हां वास्ते मैं आना कि इस वाक़े तो बाद उन्हें फिर मिसालां कोट कीतियां प्राइम मिनिस्टर ने और पार्लीमेंट दे विच कीतियां और पैरां ते भार पा के तो उस गल कीती। इस चोर साडे गुलफाम अशरफ ने USA तो वर्जीनिया तो उस आख्या जी ए जो कुछ ये तो असां उत्थे वेख्या, लेकिन ये कंट्रास्ट क्या यही वाक़या उत्थे किसी नाल होया हुंदा अहमदियोफोबिया दे नाम ते और जिवें हुंदा रहिंदा भी अगे वक्तन फोक्तन, या लाहौर वाला वाक़या बहुत वड्डा होया सी उदों या उस दे बाद जिहड़े टारगेट किलिंग दे वाक़यात हुंदे ने, तो क्या उत्थे दा प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा यानी हुण दा अगर इमरान खान की गल करिए तो वो इस रंग पार्लीमेंट खलो के इस तरह स्पीकर नूं एड्रैस करके पूरी कौम नूं ये कह सकता सी कि ए साडे घर दे विच गंद पे ने और इन्हां शैवां दे उत्ते सानूं बेहतरी लियाउण दी जरूरत है और किहड़े फंड्स चाहिए ने। असी मेरी हुकूमत किसी चीज़ नूं इस दे आस्ते रोकेगी नहीं और हर इकदाम असी 2 कदम अगे वध के करांगे, क्योंकि असी अमन और आशती और मुहब्बत और प्यार दे मुतलाशी भी हाँ तो उहदे नाल मुहब्बत भी करने। उहदे उलट उन्हें उहदे ते प्राइम मिनिस्टर साडे पाकिस्तान दा जिहड़ा उहदी ज़ुबान ये आख्या कि अगर इहो जिहा वाक़या उत्थे हुंदा तो उन्हें आखना सी कि असी मज़ीद नफरत नूं प्रमोट करने वास्ते सारे इदारे
सिर तो पार कोशिश करांगे, सिर तो लैके पैरों तक। और जिस तरह इन्हें आख्या कि मैं उथे लंडन जिहड़ा कैनेडा का शहर है वो मेयर नाल गल की, तो इस कोट किया अपने मजमून कि मैं रब्बा दे नाज़र आला नाल गल की, तो मैं उन्होंने यही पूछा कि दसो थानू मज़ीद तकलीफ पहुँचाने वास्ते किहड़े समान की जरूरत है ताकि मैं अपने इदारे नूं कह सकां। और इस तरह मीडिया का रोल कि वह भी उन्हें दसिया कि जदों कोई वाक़या हो जाए तो आंदे नहीं कार एक्सीडेंट भी तो बंदे मारी जाते हैं। ये नहीं सोचते कि कार एक्सीडेंट जिहड़ा उहदा तुहाडी गवर्नेंस दे नाल, उहदा तुहाडे आइन दे नाल, उहदा तुहाडे आइनी हकूक देण नाल ताल्लुक नहीं है, वो एक हादसा है। और हादसियां विच भी वफातां होंदियां ने। 2005 के जलजले किन्ने मर गए सन, लेकिन उहदे आस्ते क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि जिन्नियां हलाकतां 2005 वाले जलजले च होईयां सन उन्हों कंपेयर करदे होया तुसी अपने मुल्क दे विच नॉन स्टेट एक्टर्स और वो बंदे जिन्हां दा लैन देन कोई नहीं सिवाए नफरत दे और उन्हां नूं काम कोई नहीं, उन्हां नूं खुली छुट्टी दे सकते हो कि बंदे तो मरदे ही रहिंदे ने। ये सारियां तफसील उन्हें अपने मजमून पेश कीतियां और मैंने ज़ाती खुशी ये हुई कि पहला मजमून और दूर बह के पाकिस्तान तो और एक मुख्तलिफ सियाको सबाक के मुख्तलिफ हालात ने इत्थे, लेकिन उन्होंने दोवां या बल्कि तिन्नां मुल्कां दे उत्ते उत्थों दे सोशल पोलीटिकल और समाजी रवैये मीडिया मैस कम्यूनिकेशन इन्हां चीज़ां नाल इन्ना राबता है कि वो इस रंग इस गल नूं पेश कर सके। बहुत खुशी हुई। विचों उहदे अंग्रेज़ी जुमले ने ज़ाहिर उन्होंने मैं पंजाबी वाले प्रोग्राम दे विच किवें पेश कर सकना, लेकिन यह एक है कि जस्टिन वॉज ब्रेव इनफ टू एडमिट एंड कोट सो मैनी पीपल अक्रॉस द कंट्री हु फेस्ड इंसल्ट्स, थ्रेट्स एंड वायलेंस, they were all targeted because of their Muslim faith. This is happening here in Canada and it has to stop. कि ਉਹਦਾ कहना ये सी कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लीमेंट खलो के गल कही कि और वो इन्ना बहादुर सी कि वो गल कर सकता कि पूरे मुल्क जो कहता है कि बहुत सारे लोग ने जिन्होंने तोहीन दा, धमकियां दा और वायलेंस दा यानी उन्होंने उत्ते हमलियां दा सामना है, और वो सारियां दे उत्ते हमले उन्होंने मुस्लिम फेथ की बुनियाद पर हो रहे हैं। और ये चीज़ इत्थे कैनेडा च हो रही है और सानू इनू रोकना पेगा। इस तरह जिहड़े रहनुमा या लीडर या हैड ऑफ गवर्नमेंट या हैड ऑफ स्टेट होंदे ने उन्होंने इंज अगे वध के गल करनी पैंदी है और अखां च अखां पा के जिहड़ी मुसीबत की नोयत है उन्होंने आइडेंटिफाई भी करना पैंदा, शनाख्त करके फिर लोगों को दसना पैंदा, फिर ये दसना पैंदा कि अगर असी इनू बर्दाश्त किया या ये उत्ते मिट्टी पाई रखी या इनू चलन दिता तो साडे पल्ले कख नहीं रहना, साडे आउण वाले ज़माने च सानूं होर किहड़ी मुसीबत पैनी है। लेकिन ये गल्लां वो करते हैं जिन्हां दी नज़र इंसानी इकदार दे उत्ते और उन्हां दी हुब्बुल वतनी का जिहड़ा तर्जमा है वो अपने मुल्क दे आइनी हकूक और शहरियां दे शहरी हकूक दे तहफ़्फ़ुज़ दे उत्ते हुब्बुल वतनी की जिन्हां दी बुनियाद होंदी है। जिन्हां दी हुब्बुल वतनी पार्टी पॉलिटिक्स दी और या इंडिया की फिल्म जिहड़ी राजनीति है उहदे तो अगे नहीं वध सकती, उन्होंने ये जस्टिन ट्रूडो वाले बयान देना उन्हां वास्ते मौत होंदी है। और ये तुसीं उत्थे वेखदे पे हो, उहदा ही नतीजा है कि हुण वेख लो कि जिहड़े इस वक्त दुनिया दे विच दस रहे ने कि असी लोकां नूं इज्जत करनी सिखावांगे, इस्लाम दी भी और मुसलमानां दी भी, जिहड़े ये चाह रहे ने कि वो पाकिस्तान दा वकार जिहड़ा उहनूं दुनिया भर च मशहूर भी करनगे और कायम भी करनगे। वो अपने उस बावकार हाउस इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म दे जिहड़े साथी ते उहदे हिज़ब इख्तलाफ उन्हां इज़्ज़त माबियां दे सिर च जिस तरह उत्थे मिट्टी पाई है, खे पाई है, बल्कि
वो सारा कुछ तुहानूं असैंबली च दिसदा पिया। जदों मतलब एक दोस्त ने एक टॉक शो दे विच ज़रार खोड़ो ने गल करदे होए ये गल कीती कि मैनूं ते ये नज़र आ रहा है कि अज तो 2-3 साल बाद असीं सिर्फ ये आखांगे कि यार उस जमाने दे विच ਜਿਹੜੀ माँ भैन ਦੀਆਂ गालां सन ਉਹ ही सही सन। हुण तो छुरियां चलन लग पईयां ने तो हुण लितरां नाल ते बंदूकां नाल एक दूसरे दा मतलब कोई हालत ही कोई नहीं, उन्हां दे कोल असूल ही कोई नहीं। एक झूठा दूजे झूठे नाल और एक बेईमान दूजे बेईमान नाल जदों लड़ेगा जिहड़ा डड है वो दूजे बेईमान नूं माड़े ने तगड़े को रगड़ा चौकमे वाली गल है। चौधरी मोहम्मद अली साहब दा मिसरा है। ते बाकी जिहड़ी गालम गलोच होई है वो अज तो कोई 2 दहाइयां पहलां उत्थे इस्लामाबाद दे विच मुन्नू भाई आए सन एक कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक पंजाबी नज़म सुनाई सी, मशहूर नज़म उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू मैं भी उन्होंने कीता, उहदे विच भी उन्होंने वो सुनाई और दसदे सन कि ख़त्म नहीं पई हुंदी इस नज़म दे विच जदों तुसीं मैनूं दूजी वारी मिलदे हो तो 1-2 बंद होर वध चुके हुंदे ने। ते असैंबली दे हवाले नाल जिवें मैं वो सादा दोड़ा शुरू च सुना दिता सी ते मुन्नू भाई दी उस नज़म दा एक बंद मैं हुण सुना देना कि बांदर बैठे जूआं कड्ढण एक दूजे दे वालां चों। बांदर बैठे जूआं कड्ढण एक दूजे दे वालां चों ते दुੱਧ पियांदी कुड़ी नूं वेखण अमृत टपके रालां चों। ते बड़े सियासी नुकते लभदे माँ भैन दियां गालां चों पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं आई। इसदा दूसरा बंद भी अर्ज़ कर दें कि पाकिस्तान की कश्ती किहड़े हाल च कि बेड़ी आल दवाले फिरदी रेत च खुब्बे चप्पू दे। बेड़ी आल दवाले फिरदी रेत च खुब्बे चप्पू दे रेंडियां वांगों विकदे फतवे मौलवी माल हड़प्पू दे। जिहड़ा हुण वफाकुल मदारस है ना, जिहड़ा एक पासे मतलब है कि बच्चों के रेप के उत्ते गल हुंदी है तो दूजे पासे अपने आप नूं बचाउण नूं सारा वफाकुल मदारस भज पैंदा। ये सारे खत्मे नबूवत के जिहड़े मोहर ला के मुसलमान बनने वाले ने उन्हां दे बारे कह रहे हैं कि रेंडियां वांगों विकदे फतवे मौलवी माल हड़प्पू दे ते फांसी मेले विच पठोरे वेचण कातल पप्पू दे पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं आई। इजाज़त मैं लवांगा ये कह के कि उत्थे जो कुछ चल रहा है और जो सानू वेखना पै रहा है बल्कि जिहदे विचों गुजरना और भुगतना पै रहा उन्होंने चिमटी नाल फड़ के तो चलो ठीक है कोई चीज़ नतार के तुहानूं विखा सकने हैं, लेकिन जे तुसीं ये आखो ना कि उत्थे दीयां गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां 'च कोई बड़े पुरजोश जोशो खरोश नाल भरी उम्मीद नाल भरी हुई कोई गल उत्थों वो खैर की खबर उत्थों कोई नहीं आउणी हुंदी कदी भी। हाँ, इन्हां गल्लां नूं करदिआं होइआं इस गल की जरूर खुशी है, यानी मैनू असैंबली दे जिहड़ा बकवासियात ने उन्हां दे उत्ते तकलीफ नालों एक शरीफ नौजवान बच्चे ने सोच समझ के थोड़ी तहकीक करके दोनों चीज़ां दोवां पासों वेख के और उन्हें एक मुहज़्ज़ब लैंगुएज दे विच 6-7 मिनट बह के पढ़ लैण वाला एक आर्टिकल लिख दिता है और उहदे अंदर चले अंग्रेज़ी च ही सही पर अंग्रेज़ी दी नसर इन्नी माकूल सी, उहदा डिक्शन इन्ना अच्छा सी। बाद प्रोफैसर्स ने भी मैनूं फोन करके पाकिस्तान तो कहा कि कौन है मुंडा। खुशी हुई है गल जान के। तो जे इंज करके तो असी और मैनूं इस तो ज़्यादा खुशी है कि वो आईना अबसार का पुराना वेखण वाला और मेरे नाल राबते च और बल्कि ainabsar.org भी मैनेज कर रहे हैं, मेरे नाल हेल्प आउट कर रहे। तो अगर साडे इर्द गिर्द साडी विसिनिटी साडी जिथों तक आवाज़ पी जाती है उन्हां सोच समझ के मुअयन आर्टिकुलेटेड गल करके लिखी पढ़ी गल करके मुस्तनिद तरीके नाल अपना मौकफ पेश करने वाले और अपने मौकफ नूं एक मुहज़्ज़ब जुबान दे के उन्होंने डॉक्यूमेंट करने की इस्तात रखने वाले अगर अगे असी आडियंस दे विचों नौजवान अगे आ जाण तो ये ठीक है। इहो जिहां दे मतलब है कि जिहड़े एक दूजे की माँ भैन नूं नहीं पे बख्शदे असैंबली च बह के उन्हां कोलों तुसीं ये तवक्को तो कर ही नहीं ना सकते। ये असैंबली का जदों नवां बनदा सी पिया उत्ते हाल तो उहदियां वुड पैनलिंग ते नवीं रेनोवेशन भी हुंदी सी पाकिस्तानी पार्लीमेंट की, तो उन्हां दिनां मैं इस्लामाबाद ही सां। उदों मैं एक आर्टिकल लिखिया, उदों MMA सी फजलुर रहमान वाली ते मलवाने उत्ते आए सन। उहदे च मैं गल कीती कि अगर
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੁੱਡ ਪੈਨਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਦੇ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਓੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਕਟੋਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ICTP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਟਾਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਟੀ ਵਿੰਡ ਹੋਵੇਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਔਰ ਹਾਈਐਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਕਾਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਸ਼ੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੀਆ ਜੰਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਚਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ ਮਿਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਖਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਆਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਅਸਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਦੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫੀ ਅਮਾਨਿल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सच ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨੜੀ ਡੱਟਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਡੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁੜ ਗੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੁੱਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਨਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੜੀ ਡੱਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਹੂਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਬੀਲੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਥਾਲ ਕਟੋਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਫੀ ਅਮਾਨਿल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।